सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकमत वल रिज़्क़ वल फतूहात व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। नाम शिया, नाम सुन्नी, ना हाँ मैं वहाबी। नाम शिया, नाम सुन्नी, ना हाँ मैं वहाबी। ज़हरा पाक दा बरदा शाहिद, मैं फ़कीर बूतराबी। चंद दिनों से मुख्तलिफ हवाले से कुछ ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं जिससे अहले ईमान के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे साथ भी चूँकि दोस्तों का राब्ता रहता है तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। और आपने दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश होगी कि किसी का नाम बिगाड़ के नहीं लेना चाहिए। हमारे आका ने मना फरमाया है। आका ने इंसानों के नाम को बिगाड़ने से मना फरमाया है। जिस तरह अल्लाह करीम की ज़ात पे ईमान ना रखने वाले को हम काफिर कहते हैं कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, मैं समझता हूँ कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरचश्मा ततहीर अल्लाह की ज़ात पाक ने जिनको ऐसी पाकीज़गी अता फरमाई है कि उनके साथ निस्बत रखने वाला भी पाक हो जाता है। नजासत जिनके करीब नहीं आती, उनके मुतल्लिक जो कोई ऐसा ख्याल भी रखता है वो दायरा इंसानियत से खारिज है, दायरा इंसानियत से खारिज है। तो फिर इन बदबख्तों से मुकाबला कैसा? ये कोई नया इशू नहीं है, शुरू से चलता आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि तकलीफदेह बातें होती हैं। मैंने जो एक चीज़ महसूस की है, मुशाहदा किया है, वो ये है कि यजीद के साथ जो बाहर 12,000 मौलवी थे, मुल्ला थे, नाम नहाद जो आलम थे, नाम नहाद पीर जो थे, वो कैसे थे, ये मुशाहदा हुआ है, ये मुशाहदा हुआ है। तो इसलिए मैं तमाम ईमान वालों के जो दिल आज़ारी हुई है उस दुख में मैं भी शरीक हूँ। मगर ये है कि जब अल्लाह ताला किसी पे बहुत फजल करता है तो वो ऐसी निस्बतें अता फरमाता है कि जिनको छूने से, जिनके प्यार से, जिनके दस्ते शफकत से ज़रफ़ में भी वसअत मिलती है, बर्दाश्त पैदा होती है। तो अहले ईमान हैं, अहले ईमान हैं, और ये घर वाले ऐने ईमान हैं, ऐने ईमान हैं। इनके बगैर कोई चारा नहीं है। और दूसरी बात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन,
उनकी सरदारी इसी वजह से कायम है कि वो अहले बैत उज़ाम के दर के सग अपने आप को समझते थे, और जो हुजूर के विसाल के बाद भी इस पे कायम रहे वो ही रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं, वो ही हमारे सरों का ताज है। जो लोग मुकाबला करके उनकी शान बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखें उनकी अरवाह भी इन पे नाराज हैं, वो भी इनसे खुश नहीं है। ये कोई बदकिस्मती की वायरस है, ऐसा वायरस है जो अजली बदबख्त है वहां से चला आ रहा है, इनके साथ किसी इंसान का मुकाबला नहीं है। और दूसरी मैं ये बात करूं कि किसी को गाली भी नहीं देनी चाहिए, और इनके लिए वैसे भी तो अभी तक ऐसी गाली नहीं बनी जो इनको दी जाए। इनको गाली देना भी गाली की तौहीन है, गाली भी ना दे इनको, इनके नाम भी ना बिगाड़े, क्योंकि इनका नाम ही इंसान ही नहीं है तो नाम क्या है इनका। बाकी रही ये बात समझने वाली, वो ये है कि अल्लाह जिस पे चाहता है फजल करता है, अल्लाह जिस पे चाहता है फजल करता है, और वो फजल ऐसा होता है कि फिर उस फजल का खराज भी निकालना होता है। उसमें बर्दाश्त का मतलब ये नहीं है कि आप लोग चिट्टू बन जाएं। मैं कहता हूं कि हमें खामोश रहने दें, इसी में आफियत है। हमारे बड़ों ने जो तरीका अपनाया है, जो ज़र्फ़े हैदरी है, हमें उसी पे रहने दें, उसी पे रहने दें, वरना फिर बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम भी आएंगे। चूंकि हमें जो समझाया गया है, जो दिखाया गया है, वो यही है कि अल्लाह ताला सत्तार है, और ये अहले बैत उज़ाम सत्तारी के मज़हर हैं, सिफ़ते सत्तारी के मज़हर हैं। अगर किसी सहाबी के मतलब कोई बकवास करे तो फिर ये बकवास करते हैं कि मालिकों पे भौंकते हैं। आपने दर वालों को मालिक कह के दूसरों को कह दिया कि मालिकों पे भौंकते हैं, तब मालिकों की बारी आई है तो आपकी ज़बानें क्यों गुंग हैं? इतरते अहले बैत के बगैर कोई ज़मीर फरोश हो सकता है, इतर फरोश नहीं हो सकता। जो इतरत की खुशबू है वो सबके हिस्सा में कहां है? अल्लाह ने ऐसा पाक किया जैसा पाक करने का हक है। ये तो कोई बात ना हुई, पहले बात कर ली मफाद की खातिर, मफाद को नुकसान पहुंचता नजर आया तो अपने अल्फाज वापस ले लिए या अल्फाज बदल लिए। सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ की दलील ये है कि आप जो कहते हैं कल को अगर वो बदलना पड़े तो उस बंदे से बड़ा झूठा कोई नहीं है। कोई कहता है भी यहां मोहब्बत की बात है, अल्लाह की मोहब्बत की बात है, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत की बात है, अल्लाह ने हमें महबूब दिया, अल्लाह के महबूब ने हमें ये महबूब दिए। यहां तो कोई शायबा तक नहीं हो सकता। यहां किसी किताबी इंजीनियर कोई जरूरत नहीं है, ये किताबी बातें नहीं है। ये वो किताब है अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये वो किताब है, इस किताब को पढ़ो। यही कहा जाएगा इकरा किताबिक, अपनी किताब पढ़।
वो तेरी किताब कौन है? लोगों की किताबें पढ़ के कोई इंजीनियर तो बन सकता है। आज साइंसदानों ने बताया कि कल सूरज ग्रहण होगा, कल सूरज ग्रहण होगा। भाई जो बता दे कल को क्या होना है, उसको साइंसदान आप कहते हैं ना। जो बता दे कल को क्या होना है, एक इल्म है। भाई अल्लाह से शैतान का मुकालमा हुआ, क्या हुआ? कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। ये तयशुदा बात है। वो गुमराह क्या करेगा? नमाज पढ़ने से रोकेगा? अल्लाह के वली जो हैं, ईमान वाले, वो जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लेके जाते हैं। और जो कुफर के हैं, कुफर वाले जो हैं, जो इनकार करते हैं, वो नूर से निकाल के जुल्मत की तरफ लेके जाएंगे। नमाजें इसी तरह पढ़ते थे। एक ग्रुप था जुल्मत वाला, एक था नूर वाला। मैं बड़े वाज़ेह तौर पे ये बयान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग हजारों की तादाद में मौजूद हैं जो सुन्नियत के चेहरे पे बदनुमा दाग हैं, बदनुमा दाग हैं। इसलिए हर बंदे को यह सोचना होगा कि तू कौन सा सुन्नी है। बता दे है जमील, सुन्नी यूं करते हैं दास्ताने, बयान करते दास्ताने अहले बैत। भी अब कहां गया आप? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। भी किसी बात पे तो कायम रहो। तो जितना दुख हजूर को इन्होंने बचाया है, इस ज़ेन ने बचाया है, शायद काफिरों भी न बचाया हो। उनके नाम पे खाते हैं, न्याज़ें पकती हैं, और फिर जब घर वालों की बारी आती है तो फिर खामोश हो जाते हैं। साफ फरमाया हुआ पाक ने, जिसने इनको दुख दिया उसने मुझको दुख दिया, मुझको नाराज किया, और जिन्होंने मुझे नाराज किया उन्हें अल्लाह को नाराज किया। तो ये अल्लाह के महबूब की नाराजगी, ये किसको खुश करने के लिए ले रहे हैं? सब ने कब्र में जाना है, सब ने कब्र में जाना है। और ये भी कहते हैं अपनी अपनी कब्र में जाना है। जब कब्र अपनी अपनी है तो किताब भी अपनी अपनी है, हिसाब भी अपना अपना है, निस्बत भी अपनी अपनी है, किस्मत भी अपनी अपनी है। तू क्यों ठेकेदार बनता है भाई? मैं किसी गैर मुकल्लफ से मुखातब नहीं हूं। आज जो दावेदार है कि हम मुकल्लद हैं, उनसे बात कर रहा हूं। मैं किसी अहले तशरीह से मुखातब नहीं हूं। मैं उनसे मुखातिब हूं जो अहले सुन्नत के माथे पे बदनुमा दाग हैं, उनसे मुखातिब हूं। खैर वो नाम निहाद पीर हों, नाम निहाद मौलवी हों, या नाम निहाद उलमा हो। बाकी इसमें दो राय है ही नहीं। दुनिया की तकसीम बड़ी आसान है। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। वमा अलैना।